ओशो 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 ओशो। बहुत सुंदर, बैठ जाइए। हेलो, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि आपका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। थोड़ा पूरे प्रेम से, पूरे भाव से बैठिए। बाद में मुझे मत कहना कि स्वामी जी आपने बताया नहीं, हमने तो मुंह ऐसा रखा था, ऐसा रखा था। तो यस, बी कॉन्शियस एंड बी लविंग एंड बी ग्रेसफुल एंड बी विथ फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। ओशो हैं तो सब हैं, ओशो हैं तो रब है। सब कुछ उनके प्रेम में छिपा हुआ है। उनके वजूद से इस गुलिस्तान में रौनकें सारी, वरना इस दुनिया में रखा क्या है। और हम क्या दे सकते हैं? हमारे पास सिवाय आंसुओं के कुछ भी नहीं देने को, और वो आंसू भी हम रोक लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? किससे डर लगता है? पत्नी तो यहां नहीं है। अश्कों का हार आपके कदमों में रख दिया। ओशो, ये प्यार आपके कदमों में रख दिया। अब जिंदगी के फूल खिलें और महक उठें। गुलशन ये यहाँ का आपके कदमों में रख दिया। गुलशन ये यहाँ का आपके कदमों में रख दिया। जान रख दो अपनी, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आपकी है भी कहां, और जिसको देते हो उसको कोई कदर भी नहीं है। यहां कदर है, वहां देते नहीं हो। ये प्रेम सचमुच अद्भुत है। हमारे पास शब्द नहीं है बिल्कुल भी। कल रात ही बीवी का फोन आया था, बहुत ही रो रही थी, सॉरी कह रही थी, माफी मांग रही थी। जो कहोगे वो सब कुछ करूंगी। मेरा दिल भर आया। बाद में पता चला किसी और की बीवी का फोन था, रॉन्ग नंबर लग गया था भाई, रॉन्ग नंबर लग गया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बीवी अच्छी थी किसी जिसकी भी थी। तो अब मैं चाहूंगा कि डांस वाली टीम थोड़ी आगे आ जाए। अब जो अगला गीत है, हम केवल उनको अपना सलाम भेज सकते हैं, और ऐसा कभी हुआ नहीं कि ओशो हमारे सलाम को कबूल ना करें। ये नया गीत हम सबके सामने पूरे भाव के जगत से हमको जोड़ देगा, और हम चाहेंगे कि सदगुरु मां से आज आपको, या शायद मैंने बताया नहीं, आप सोच रहे होंगे आखिरी गीत होगा, अभी तो आधा भी नहीं हुआ। आज इस बार मां खजाना लेकर आई है, और यह खजाना प्रेम का है, अद्भुत। आओ सुनते हैं भंगड़े के साथ, डांस के साथ इस गीत को।
ये जो प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहा है MH1 न्यूज वालों का एक चैनल है, श्रद्धा चैनल, उनकी टीम आई हुई है। हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आस्था वालों की टीम का भी आभार व्यक्त करते हैं। परम सद्गुरु ओशो कहते हैं कि आदमी बहुत प्रौढ़ हुआ है, विकसित हुआ है। आज का मनुष्य जितना धार्मिक हो सकता है उतना पहले कभी संभव नहीं था। इसलिए भक्ति आज के ही अनुकूल है। भक्ति शलांग है। भक्ति एक क्षण में घट सकती है। भक्ति भाव की बात है। इधर भाव उधर रूपांतरण। लेकिन ये भक्ति कैसे संभव हो? बहुत सौभाग्य से भक्ति पदार्थ तब मिले जब गुरु हो सहाय। प्रेम प्रीति की भक्ति जो पूरन भाग मिलाए, पूरन भाग मिलाए। आप सच में बहुत भाग्यशाली हो इस मामले में कि आप भगत हुए। अपने लिए एक बार तालियां बजा दो, अपनी भक्ति के लिए एक बार तालियां बजा दो। भक्ति बिन नहीं निस्तारे, लाख करे जो कोय। शब्द स्नेही होए रहे, घर को पहुंचे सोए, घर को पहुंचे सोए। तभी हम अपने घर पहुंच सकते हैं। और कहीं ना कहीं लगता है चूक होती है। हम भी उस बात से चूक रहे थे। यात्रा बहुत अच्छी थी, भक्ति की, प्रेम की। वी आर वेरी थैंकफुल। आप सबको शायद पता होगा, कितने लोगों को पता है जो मैं बात कहने जा रहा हूं? मुझे नहीं पता अभी। बात यह है, चलो एक हिंट देता हूं, एम के ऊपर है। एम शब्द से शुरू होता है। मिस्टिक रोज। और ये ओशो धारा की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम कहीं रुकते नहीं, हम आगे बढ़ते जाते हैं। कोई क्या सोचे, डॉट बहुत, क्योंकि यात्रा प्रेम की है, यात्रा सद्गुरु से जुड़ने की है। प्रेम और करना हमारे जीवन का हिस्सा हो जाए, ये सद्गुरु चाहते हैं। ऐसे ही भक्ति, अहोभाव और आराधना से भरकर ओशो शैलेंद्र जी ने इस बार हमारे लिए क्या गाया है। आए गाते हैं। जीवन में कुछ भी सुंदर हो, सत्यम शिवम सुंदरम, तो ये प्रभु की ही कृपा है, गुरु की ही कृपा है। सब कुछ उसकी कृपा है, उसका रहम है, उसका करम है।
गया मिल गया मिल गया मिल गया। भक्ति और ज्ञान का जहां मिल गया, झूमती ज़मीं को आसमां मिल गया। भक्ति और ज्ञान का जहां मिल गया, झूमती ज़मीं को आसमां मिल गया। मेरे गुरुवर का ये करम है, मेरे भगवन का ये करम है। मेरे गुरुवर का ये करम है, मेरे भगवान का ये करम है। ओशो मेरे ओशो मेरे ओशो ओशो। ओशो मेरे ओशो मेरे ओशो। आप सभी बोले ओशो मेरे ओशो मेरे ओशो ओशो। ओशो मेरे ओशो मेरे ओशो ओशो। मन में आया चैन और दिल में करार। निजरे मरे ज निजरे मरे ज निजरे म पाप माम रे 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 ज निज। मन में आया चैन और दिल में करार। ओशो आए जिंदगी में आई बहार। ओशो आए जिंदगी में आई बहार। मेरे रहबर का ये करम है, मेरे मौला का ये करम है। मेरे रहबर का ये करम है, मेरे मौला का ये करम है। ओशो मेरे ओशो मेरे ओशो ओशो। 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 अब ये गीत का अंतिम समापन है। इसमें सबको गाकर भाग लेना है और जब रिदम थम जाएगी तो आप बिल्कुल स्टैचू हो जाएंगे। स्टैचू मेडिटेशन। ओशो मेरे ओशो खड़े होकर, ठीक है? सभी को गाना है। ओशो मेरे ओशो मेरे ओशो ओशो। ओशो मेरे ओशो मेरे ओशो ओशो। ओशो मुझ में मैं ओशो में। 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 हाँ ओशो मुझ में मैं ओशो में। ओशो मुझ में मैं ओशो में। ओशो मुझ में मैं ओशो में। सभी बोले
मूर्ति की तरह। ओशो मेरे ओशो, मेरे ओशो ओशो, 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 ओशो मेरे ओशो, मेरे ओशो ओशो। अब आगे की लाइन है, ओशो मेरे ओशो प्यारे ओशो, ओशो सभी गाइए, प्यारे ओशो, ओशो मेरे ओशो प्यारे ओशो, ओशो मेरे ओशो प्यारे ओशो, प्यारे प्यारे ओशो हमारे 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 ओशो, ओशो मेरे ओशो, मेरे ओशो 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 ओशो, ओशो मुझ में मैं ओशो में, 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 ओशो गाइए, ओशो मुझ में मैं ओशो में, ओशो मुझ में मैं ओशो में, हाँ ओशो मुझ में मैं ओशो में, ओशो मुझ में मैं ओशो में, और बचाना कोई। ओशो मेरे ओशो, मेरे ओशो ओशो, 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 ओशो मेरे ओशो, ओशो ओशो, ओशो मेरे ओशो, मेरे ओशो ओशो, ओशो मेरे ओशो, मेरे ओशो ओशो, ओशो मेरे ओशो, मेरे ओशो ओशो, ओशो लास्ट टाइम स्टैचू मेडिटेशन परफेक्ट करना है, आधा मिनट का है टोटल। ओशो मेरे ओशो, मेरे ओशो, आप लोग साथ हैं, ओशो मेरे ओशो ओशो, ओशो मेरे ओशो ओशो, ओशो मेरे ओशो ओशो, ओशो मेरे ओशो ओशो, मेरे ओशो, ओशो मुझ में मैं ओशो में, ओशो मुझ में मैं ओशो में, ओशो मुझ में मैं ओशो में, और न दूजा कोई। ओशो मेरे ओशो, मेरे ओशो ओशो, 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 ओशो
समय आप बिस्तर से उठकर किचन की तरफ जा रहे हैं। किचन में पहुंचते हैं, क्या करने पहुंचते हैं? घरवाली के लिए चाय बनाने के लिए। चाय बनाने के लिए इतने उतावले हैं, उठाते हैं बर्तन, रख देते हैं ऊपर, नीचे लाइटर लगा के गैस चला देते हैं, पानी खौलने लगता है। जब पानी खौलने लगता है, अंदर से एक आवाज आती है, पत्नी तो मैके गई हुई है, चाय किसके लिए बना रहा हूं। साला ये नहीं समझ आता कि वो खौफ था कि प्यार। और अगर ये खौफ था तो आप सबको निमंत्रण देता हूं ओशोधारा का अद्भुत कार्यक्रम दाम्पत्य प्रज्ञा। ब्यूटीफुली वेल डिजाइंड। पत्नी से डर खत्म हो जाएगा क्योंकि प्रेम हो जाएगा। यहां प्रेम है, वहां भय नहीं है। प्रेम तुम्हें तमाम सारे डरों से, भयों से मुक्त कर देता है। तो अब समय है कुछ निराला। ये निराला समय क्यों है? ये जोक मैंने क्यों मारा? हमारे सामने त्रिमूर्ति है, बड़े बाबा हैं, छोटे बाबा हैं, सतगुरु मां है। दिलकश बड़े बाबा का अंदाज दिखाई दे, कानों को छोटे बाबा का साज सुनाई दे। सदगुरु ओशो के जन्मदिन पर है इंतजार सबको, एक बार मां बाबा की साथ में आवाज सुनाई दे। हम निमंत्रण देते हैं अपने प्यारे सदगुरु छोटे बाबा को कि वो स्टेज पर आकर इस महफिल को रंग लाए। प्रवीण जी शुरुआत में कह रहे थे कौन है ओशो हमारे लिए। चलिए इस सवाल का जवाब है तो बड़ा मुश्किल, फिर भी कुछ काव्यात्मक अंदाज में। प्रेम है ओशो, ध्यान है ओशो। प्रेम है ओशो, ध्यान है ओशो, निजता का सम्मान है ओशो। सब लोग सम्मान पूर्वक बैठ जाइए। अपने शरीर का सम्मान। प्रेम है ओशो, ध्यान है ओशो, निजता का सम्मान है ओशो। क्षण में मार गिराएं अहम को, ऐसे घातक बाण है ओशो। सच की खोज में जो निकले हैं उनकी प्रिय पहचान है ओशो। भगवत्ता को जीने वाले धरती के भगवान है ओशो। दिल की प्यास बुझाने वाले सन्यासी के प्राण है ओशो। सुख और दुख से परे खिली जो वही शांत मुस्कान है ओशो। जन्म मृत्यु है नहीं जहां पर, उस जीवन का ज्ञान है ओशो। ध्यान प्रेम के दो पंखों से चेतन गगन उड़ान है ओशो। हजारों गुल खिल रहे हैं जिसमें करम की वो बहार है ओशो। भिगा रही जो जग का गुलशन वो मस्तियों की फुहार है ओशो। अस्तित्व से मिले जगत को एक अनुपम वरदान है ओशो। उमंग उत्सव आनंद लीला समाधि का विज्ञान है ओशो। धार्मिकता का पैगाम जमी पे लाए वो आसमान है ओशो। जीवन मर्म बताने वाले गीता वेद कुरान है ओशो। दिलो जिगर मेरी जान ओशो, भक्तों के भगवान है ओशो। ये शब्द आप भी रिपीट करिएगा मेरे साथ, दिलो जिगर मेरी जान ओशो। हम और मां प्रिया मिलके गा रहे हैं और सबको रस वाले साथ देंगे।
ओशो। दिलो जिगर मेरी जान ओशो है प्यार का गुलसितान ओशो। वही है रहमान राम मेरे, वो रहमतों का जहान ओशो। वही है रहमान राम मेरे, वो रहमतों का जहान ओशो। दिलो जिगर मेरी जान ओशो है प्यार का गुलसितान ओशो। ओशो मेरे ओशो, प्यारे ओशो मेरे ओशो। ओशो मेरे ओशो, प्यारे ओशो मेरे ओशो। खुदा मोहब्बत का बन के आए, दिलों में भरने को प्यार ओशो। खुदा मोहब्बत का बन के आए, दिलों में भरने को प्यार ओशो। चलाते भक्ति की नाव हंस कर, कराते सागर है पार ओशो। कराते सागर है पार ओशो। ये सारा अस्तित्व नाम उनका, ये सारा अस्तित्व नाम उनका, असीम है और अनाम ओशो। दिलो जिगर मेरी जान ओशो है प्यार का गुलसितान ओशो। ओशो मेरे ओशो, प्यारे ओशो मेरे ओशो। ओशो मेरे ओशो, प्यारे ओशो मेरे ओशो। सुबह की लाली वो शब की ठंडक है, रोशनी की किताब ओशो। सुबह की लाली वो शब की ठंडक है, रोशनी की किताब ओशो। वही बूंद है वही समंदर, नशाए रब की शराब ओशो। नशाए रब की शराब ओशो। युगों युगों तक रखे सलामत, युगों युगों तक रखे सलामत, इबादतों का निशान ओशो। दिलो जिगर मेरी जान ओशो है प्यार का गुलसितान ओशो। ओशो मेरे ओशो, प्यारे ओशो मेरे ओशो। ओशो मेरे ओशो, प्यारे ओशो
नशीली आंखें हंसी अदाएं हैं दिलकशी का पयाम ओशो। नशीली आंखें हंसी अदाएं हैं दिलकशी का पयाम ओशो। सुनाए खामोशी की जुबां से खुदा का सच्चा कलाम ओशो। खुदा का सच्चा कलाम ओशो। जमीन को एक नया करिश्मा, जमीन को एक नया करिश्मा दिखा रहे आसमान ओशो। दिलो जिगर मेरी जान ओशो, है प्यार का गुलसितान ओशो। वही है रहमान राम मेरे, वो रहमतों का जहान ओशो। वही है रहमान राम मेरे, वो रहमतों का जहान ओशो। दिलो जिगर मेरी जान ओशो, है प्यार का गुलसितान ओशो। ओशो मेरे ओशो, प्यारे ओशो मेरे ओशो।
हेलो, थैंक यू वेरी मच। हमारे पास शब्द तो नहीं है, फिर भी बस अहोभाव है धन्यवाद का के रूप में माँ, सदगुरु माँ का, सदगुरु छोटे बाबा का। कृपया बैठें। कृपया मौन बनाए रखें, पूरे भाव के साथ, शांत चित्त के साथ अपने स्थान को ग्रहण करें। अभी महफिल खत्म थोड़ा हुई है, अभी तो आपको असली जाम पिलाना है। आप पहले से ही झूम। चलिए, मैं एक बात बताता हूँ हरियाणा के स्कूल की। मैडम बच्चे से बोली कि बेटा कापी निकाल, ऋषि लिख कर बता। और बेटे को लड़के को ऋषि लिखना ना आवे, बड़ी मुश्किल हो गई। वो बोला मैडम जी ऋषि तो लिखना ना आवे, बाबा लिख दूं क्या? मुझे जब बाबा शब्द ख्याल आया तो मैंने कहा कि बाबा शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई, कैसे हुई? क्योंकि हम भी कहते हैं बड़े बाबा, छोटे बाबा, बहुत सम्मान पूर्वक भाव के साथ जुड़कर। बाबा नाम की उत्पत्ति साईं शब्द से हुई, जो कि फारसी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है अत्यधिक पूज्यवान व्यक्ति। तो हमारे लिए हमारे सदगुरु किसी भी रूप में हैं, वो हमेशा हमारे बाबा, हमारे साईं, हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेबल। बस शब्दों में तो नहीं कहा जा सकता, केवल भाव से कहा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू कि आपने हमें बहुत कुछ दिया, हम इस काबिल नहीं थे। और बाबा स्पेशली वी आर थैंक्स टू द ए बिग प्रोग्राम मिस्टिक रोज। मुझे लगता है कि यशोधारा में बहुत बड़ी एक क्रांति वाली बात होगी। और ये प्रोग्राम कितने लोगों ने बुक करवाया है? मिस्टिक रोज, क्या बात हो गई? लोगों को पता नहीं क्या? ये मिस्टिक रोज एक ऐसा प्रोग्राम है, आपकी चेतना की उड़ान को जेट स्पीड से ऊपर लेकर जाने वाला। आप सोचोगे कि कहां खड़े थे और कहां पहुंच गए। इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम इन यशोधारा। आप सब लोगों को आज ही या कल जब मौका मिले इसकी बुकिंग करवानी है। पहला प्रोग्राम जो मई में है, अगर आप बहुत जल्दी से बुकिंग करवाएंगे तो हो सकता है कि बाबा की करुणा थोड़ी ज़्यादा बरसे, कि पहले भी हो सकता है ये प्रोग्राम समय से। तो अभी विमोचन का समय है। मैं चाहूंगा कि आप सबको परम गुरु ओशो के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई है। अभी प्रवीण स्वामी जी कह रहे थे सदगुरु ने हमें बहुत कुछ दिया, अभी कुछ और भी दिया है, वो आप सबसे बांटना चाहूँगी। आज के दिन 2 पुस्तकें और 6 सीडियों का हम विमोचन करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो 6 गीत अभी आपने सुने सदगुरु माँ की आवाज़ में, बाबा की आवाज़ में, सबसे पहले विमोचन हम इस सीडी का करना चाहेंगे जिसका नाम है ओशो मेरे मैं कदा। इसके साथ ही परम गुरु ओशो के प्रवचन
की सीडी है जिंदगी पहेली नहीं रहस्य, जिंदगी सहरा भी है और जिंदगी गुलशन भी है, प्यार में खो जाओगे तो जिंदगी मधुबन भी है। परम गुरु ओशो द्वारा दिए गए जीवन संबंधी प्रवचनों का अनूठा संकलन है इस सीडी में। इसके बाद तीसरी सीडी का नाम है खाओ पियो आनंद से जियो। सदगुरु माँ ओशो प्रिया जी एवं सदगुरु ओशो शैलेंद्र जी के सवाल या उनके संदर्भ में परम गुरु ओशो के उद्गारों का संकलन है सीडी में। चौथी सीडी है प्रेम से ऊपर मैत्री। परम गुरु ओशो द्वारा प्रेम, करुणा, प्रीति, माया, मोह, नृत्यता आदि विषयों पर दिए गए प्रवचनों का संकलन। पांचवी सीडी का नाम है द बुद्धा एंड द बुद्धिस्ट मास्टर्स। परम गुरु ओशो द्वारा दिए गए विभिन्न अंग्रेजी व्याख्यान मालाओं से लिए गए अद्भुत प्रवचनों का संकलन है। छठी सीडी है जीने की नई राह। विभिन्न टेलीविजन चैनलों पर इंटरव्यू सदगुरु ओशो शैलेंद्र जी ने दिए हैं। परम गुरु ओशो के संबंध में विवादास्पद मुद्दों पर उनकी चर्चाएं इस सीडी में संकलित है। इसके इंटरव्यूज़ माननीय मैगजीन के एडिटर्स, टीवी इंटरव्यूज़ करता उन सब ने लिए हैं। इसके अलावा बड़े बाबा की 2 पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक का नाम है महफिल ए मुर्शिद और दूसरी का नाम है फिरदौस ए मुर्शिद। ओशो मेरे साथी, ओशो मधुशाला, ओशो मेरे साथी, ओशो मधुशाला, ओशो मेरे मैदा, ओशो मेरी हाला, ओशो मेरे साथी, ओशो मधुशाला, ओशो मेरे साथी, ओशो मधुशाला। हर साल की भांति इस वर्ष भी साधनापद पत्रिका का दिसंबर अंक ओशो विशेषांक है जो आप सबके लिए उपलब्ध करवाया गया है। ये सारी गिफ्ट्स आज के दिन अगर आप परचेज करते हैं तो खास स्पेशल डिस्काउंट पर है। पूरा सेट 500 रुपये में अवेलेबल है, तो आप ज़रूर सब ले जाएं। थैंक यू। हेलो, आओ अब चलते हैं महफिल की उस ऊंचाई पर अपने सदगुरु से आज के पावन अवसर पर आशीर्वाद वचन, प्रेम वचन उनसे सुनने के लिए। प्रिय आत्मन, ओशो के जन्मदिन की आज 85वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। आज अगर ओशो शरीर में होते तो 85 वर्ष के होते। शरीर की तो एक उम्र होती है। ओशो का शरीर हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका जन्मदिन तो हम हजारों हजारों साल तक मनाते रहेंगे। जब भी हम ओशो का जन्मदिन मनाते हैं या संबोधि दिवस मनाते हैं तो उस उत्सव के बहाने से हम ओशो की दृष्टि को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को, उनके अनुदान को थोड़ा और हम उजागर करने की कोशिश करते हैं। तो आओ जरा ओशो की दृष्टि को थोड़ा और परिमार्जित करते हैं, थोड़ा और शोधन करते हैं, थोड़ा और मंथन करते हैं, थोड़ा और मनन करते हैं और ओशो को थोड़ा सार सूत्र में समझने की कोशिश करते हैं। ओशो ने नव संन्यास का जन्म दिया। ओशो का ये महानतम कंट्रीब्यूशन है मानवता के लिए। नव संन्यास उन्होंने क्यों कहा? संन्यास तो पहले भी था। तो संन्यास तक का जो विकास हुआ, पहले उसको संक्षिप्त में समझ लो, फिर ओशो के नव संन्यास को समझना बड़ा आसान होगा। भारत अध्यात्म की जन्मभूमि है। ऋषियों ने यहाँ 4
वर्ण आश्रम दिए, ब्रह्मचर्य आश्रम जहाँ हम शिक्षा पाते थे लोग, गृहस्थ आश्रम जहाँ हम पति और पत्नी साथ साथ मिलकर गारहस्थ धर्म का पालन करते थे, और फिर वानप्रस्थाश्रम, जब उनकी उम्र 50 वर्ष की हो जाती थी तो जंगल जाते थे आध्यात्मिक समझ के लिए, और फिर जब 75 वर्ष के हो जाते थे तो संन्यास धारण करते थे। लेकिन इन 4 आश्रमों के माध्यम से वो तलाश किस चीज़ की कर रहे थे, इसके लिए ऋषियों ने व्यवस्था की थी कि 4 पुरुषार्थ मानव शरीर में जब आए हो तो करने हैं। वह था अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अर्थ का अर्थ है कि धन पैदा करो, साधन पैदा करो जीवन के लिए। जीवन में साधन चाहिए, धन चाहिए। 25 वर्ष तक विद्या प्राप्त करो, और ऐसी विद्या प्राप्त करो कि जब गारहस्थ धर्म में जाओ तो धन पैदा कर सको। धन किस लिए पैदा कर सको, इसके लिए ऋषि ने विधान दिया था, धनात् धर्म तथा सुखम। धन से धर्म होता है। धर्म का अर्थ है परोपकार, पुण्य। ऋषियों ने व्यवस्था की थी कि जो भी धन अर्जित करो उसमें से लगभग 10% परोपकार के लिए रख दो। बाकी जो 90% बचता है उससे काम अर्थात अपनी जरूरतें, काम अर्थात अपनी आकांक्षाएं, जीवन की जो जरूरत है उसको पूरा करो उससे। ये सांसारिक जीवन जीने का मापदंड उन्होंने दिया था, सांसारिक जीवन जीने का पैमाना उन्होंने दिया था, नक्शा उन्होंने दिया था। अर्थ, धर्म, काम, और उसके बाद ये तो 3 पुरुषार्थ थे, लेकिन अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष था। मोक्ष पुरुषार्थ नहीं है, मोक्ष परम पुरुषार्थ है। मोक्ष का अर्थ क्या था? मोक्ष का अर्थ था कि अर्थ, धर्म और काम ये तो शरीर के तल से तुम कर सकते थे, लेकिन मोक्ष ये जानना था कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और इसीलिए इसको परम पुरुषार्थ कहा गया, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य कहा गया। 4 वेदों में, 300 उपनिषदों में मोक्ष की प्रतिष्ठा की गई। हर व्यक्ति के लिए परम पुरुषार्थ रखा गया मोक्ष। 75 वर्ष के बाद मोक्ष की तलाश भगवान महावीर को छची नहीं। कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। और उन्होंने कहा कि मोक्ष जब परम पुरुषार्थ है, मोक्ष जब अंतिम रूप से साध्य है, मोक्ष जब मंजिल है, तो फिर 75 वर्ष तक जब हम में शक्ति है, यौवन है, उस समय इस परम पुरुषार्थ को क्यों न करें। तो भगवान महावीर ने उस प्राचीन आर्ष परंपरा में क्रांतिकारी बदलाव लाया और कहा कि मोक्ष की तलाश जैसे ही होश में आओ वो तलाश शुरू कर दो। बड़ी क्रांति थी। और एक गजब की बात कर दी, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने की जरूरत नहीं है, मोक्ष के लिए 75 वर्ष रुकने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसा भी कर सकते हो, अर्थ, धर्म और काम को बिना चिंता किए हुए सीधे मोक्ष के मार्ग के तुम मुसाफिर हो सकते हो। और महावीर ने जिस संन्यास को जन्म दिया वहाँ मोक्ष एकमात्र साध्य था, उसमें अर्थ, धर्म और काम की कहीं जगह ही नहीं थी। भगवान बुद्ध आए, उन्होंने देखा कि 2 मानचित्र हमारे सामने हैं, एक प्राचीन ऋषियों का, एक भगवान महावीर का,
तो बुद्ध को भी महावीर का मानचित्र जचा। उन्होंने भी कहा सन्यासी हो जाओ, भिक्षु हो जाओ और सीधे मोक्ष के मार्ग पर चलने की तैयारी करो। और मोक्ष, बार बार मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि मोक्ष क्या है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। यह ज्ञान ही मोक्ष है और यही सबके लिए साध्य है, ऐसा भगवान महावीर ने कहा। भगवान महावीर के पहले सारे ऋषियों ने कहा। और यही बात भगवान बुद्ध ने भी कही कि अगर तुम मानव जीवन में आए हो, अगर तुमने नहीं जाना कि मैं आत्मा हूं, मैं शून्य हूं, मैं निराकार हूं, तो तुमने मानव जीवन का जो परम पुरुषार्थ था, परम लक्ष्य था, उससे तुम चूक गए। शंकराचार्य आए, उन्होंने भी देखा कि प्राचीन ऋषियों का जो मानचित्र था, वह मानचित्र, पहली बात, क्या सभी इतने दिन जीवन धारण करेंगे? क्या सभी शतायु होंगे? उन्होंने कहा नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। और शंकराचार्य ने भी यही कहा कि अर्थ, धर्म और काम की चिंता मत करो, सीधे सन्यासी बनो, सीधे स्वामी बनो। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचते आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अभी से गोविंद का भजन शुरू करो, अभी से मोक्ष मार्ग के मुसाफिर बनो। और भारतवर्ष में मोक्ष की कामना, मोक्ष का उद्देश्य, मोक्ष का लक्ष्य लेकर लाखों लाखों लोग सन्यासी हुए। कबीर तक आते आते बात जरा बदल गई। कबीर ने कहा कि सन्यास लेने की जरूरत नहीं है, जंगल जाने की जरूरत नहीं है, पर्वत कंदराओं में जाने की जरूरत नहीं है। आखिर यही तो जानना है कि मैं देह नहीं, मैं चिन्मय आत्मा हूं। तो तुम जहां हो, जो काम तुम कर रहे हो, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी तुम जान सकते हो कि मैं देह नहीं, आत्मा हूं। थोड़ा श्रवण चाहिए, थोड़ा मनन चाहिए, थोड़ा भजन चाहिए, तुम वही जान सकते हो। थोड़ा अभ्यास चाहिए। गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने कबीर की परंपरा को आगे बढ़ाया। लेकिन जब ओशो आए तो उनके पहले ये सारा इतिहास खड़ा था और ओशो ने एक नव संन्यास का जन्म दिया। लेकिन उसकी भूमिका बन चुकी थी कबीर के संन्यास साधना की दृष्टि में, गुरु नानक के साधना संन्यास की दृष्टि में भूमिका तो बन चुकी थी। लेकिन ओशो ने उसको एक नया रूप दिया। ओशो ने आज की भाषा में वो बात कही और कहा कि सबके लिए एनलाइटनमेंट साध्य है, संबोधि साध्य है। हमने सोचा कि ओशो क्या मोक्ष की बात नहीं कर रहे थे? कह रहे थे कि अनलेस मेडिटेशन बिकम्स एनलाइटनमेंट यू हैव सिंपली वेस्टेड योर टाइम। अगर ध्यान तुम्हारा संबोधि तक नहीं पहुंचता तो तुमने समय केवल नष्ट ही किया है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि ओशो जिसे एनलाइटनमेंट कह रहे थे, उसी को हमारे ऋषि मोक्ष कह रहे थे। दोनों में जरा भी अंतर नहीं है। मोक्ष गलत समझा जाने लगा था। लोग समझ रहे थे कि शायद मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है, इसलिए ओशो ने एक नया शब्द दिया जो बुद्ध का ही शब्द था। लेकिन जिसे ऋषि मोक्ष कह रहे थे, उसी को ओशो एनलाइटनमेंट कह रहे थे, उसी को आत्मज्ञान कह रहे थे। आखिर एनलाइटनमेंट है क्या? मैं आत्मा हूं, यही तो एनलाइटनमेंट है। यही जानना तो मोक्ष है। ज्ञान ही तो मुक्ति है, ज्ञान ही तो मोक्ष है। और उसके लिए एक दिशा दी। क्या दिशा दी? तुम कहां हो? तुम अहंकार में हो, मैं से जुड़े हो। और अहंकार निंदा का विषय नहीं है, क्योंकि अहंकार साधन है प्रथम 3 पुरुषार्थ करने का। अर्थ, धर्म, काम, इसका साधन अहंकार है। लेकिन मोक्ष का साधन अहंकार नहीं है। ओशो ने कहा कि मोक्ष का साधन है ओंकार, एनलाइटनमेंट का साधन है ओंकार। इसलिए यात्रा, आपको अगर मोक्ष प्राप्त करना है
तो तुम्हें अहंकार से ओंकार की दिशा में जाना होगा। और बड़ी अद्भुत बात कही उन्होंने, कहा ओंकार हमारा मूल है, ओंकार हमारा गंतव्य है, ओंकार से दूर चले जाना नरक है, और ओंकार के पास खिसकते चले जाना स्वर्ग है, और ओंकार से मिलकर एक हो जाना समाधि है, संबोधि है, एनलाइटनमेंट है, मोक्ष है। बड़ी अद्भुत बात कही थी उन्होंने। एक और बात बड़ी साफ की कि जहां अहंकार जब तक है तब तक द्वंद्व है, दुख है, सुख है, सफलता है, असफलता है, जीत है, हार है, प्रशंसा है, निंदा है। लेकिन जैसे ही तुम मोक्ष में चले जाते हो, वहां द्वंद्व नहीं है, वहां आनंद है, आनंद है, और आनंद ही मोक्ष है। जैसे ही तुम एनलाइटेंड होते हो, आनंद तुम्हारे जीवन का केंद्र हो जाता है, तुम बिना किसी कारण के आनंदित रहते हो। लेकिन ओशो ने कहा कि एनलाइटनमेंट भी अंत नहीं है, मोक्ष भी अंत नहीं है। मोक्ष के बाद परम मोक्ष है, आनंद के बाद परम आनंद है। एनलाइटनमेंट के बाद की यात्रा का नाम उन्होंने रखा बियॉन्ड एनलाइटनमेंट, संबोधि के भी पार। वह संबोधि के पार क्या था, वह मोक्ष के पार क्या था, उसको उन्होंने कहा बियॉन्ड एनलाइटनमेंट, जिसको हमारे ऋषियों ने कहा था परम मोक्ष। ये परम मोक्ष क्या था, ये परम मोक्ष ब्रह्म से प्रेम था। इसलिए शंकराचार्य ने परिभाषित किया, गजब परिभाषित किया। लोगों ने पूछा मोक्ष क्या है, कहा कि पहले जो तो संसार में हो तो मोक्ष की ओर चलने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, बहिर्पूजा धमाधमा, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, चर्च में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, जहां तुम हो, जिस संस्कृति में हो तुम वहां जाओ। लेकिन याद रखना ये शुरुआत है, ये नर्सरी की बात है, ये प्राइमरी स्कूल की बात है। बहिर्पूजा धमाधमा सबसे नीचे की बात है, ये पहला कदम है। उसके बाद क्या कहा, और आगे थोड़ा कदम बढ़ाओ, स्तुति जप अधमो भावो। अब श्रद्धा का चरण, स्तुति करो, प्रार्थना करो, भजन करो, गुरु से जुड़ो, ये दूसरा चरण था। फिर कहा यहां भी रुकना मत, अब तीसरा चरण, तीसरा चरण का ध्यान भावश्य मध्यमा। अब ध्यान करो, उसी के लिए ओशो कह रहे हैं कि जब ध्यान करोगे तो क्या होगा, एक दिन जाओगे, जानोगे कि मैं आत्मा हूं। ध्यान का यही उद्देश्य है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, जिसके लिए अष्टावक्र कह रहे थे देह हूं मैं नहीं, देह मेरी नहीं, हे जनक जिसने जाना है योगी वही, देह से तोड़ो तादात्म्य और देख लो, तुम अभी से सुखी शांत हो मुक्त हो। ये मोक्ष है, ये एनलाइटनमेंट है जो ध्यान से प्राप्त होता है, जिसे शंकराचार्य कह रहे थे ध्यान भावश्य मध्यमा। लेकिन मोक्ष के पार परम मोक्ष तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जहां शंकराचार्य कह रहे हैं उत्तमो ब्रह्म सद्भाव। अब आत्मा जानना अपने आप को काफी नहीं है, ब्रह्म को जानो और ब्रह्म से प्रेम करो, ब्रह्म के प्रेम में लीन हो जाओ, ब्रह्मानंद को प्राप्त करो। जब जानोगे कि मैं आत्मा हूं तो आनंद से हंसने लगोगे, आनंद से मुस्कुराने लगोगे, और जिस दिन ब्रह्म से प्रेम तुम्हें हो जाएगा उस दिन आनंद से रोने लगोगे। उस दिन जानना कि परम मोक्ष घटित हुआ। ये रोना हंसने से ऊपर है, ये परम मोक्ष मोक्ष से ऊपर है। जिस दिन ब्रह्म के प्रेम में, जिस दिन ब्रह्म की विरह में रोना नहीं आ जाता है, समझ लेना कि अभी ब्रह्मानंद आया नहीं है, अभी परम मोक्ष घटा नहीं है। सारे ऋषि, सारे संत, सारे अवतार, सारे तीर्थंकर, सारे पैगंबर हमें मोक्ष की ओर जाने के लिए इशारा करते हैं। मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि मोक्ष सबसे बड़ा एडवेंचर है, मोक्ष सबसे बड़ी चुनौती है, मोक्ष सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इसलिए इस पुरुषार्थ में, इस परम पुरुषार्थ की यात्रा पर चलने के लिए बड़े से बड़े साहस की जरूरत है,
माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए भी उतना साहस नहीं है जितना परम मोक्ष पर जाने के लिए साहस की जरूरत है। मैं समझता हूं आज पूरी धरती में मोक्ष और परम मोक्ष की ओर जाने का साहस जिन थोड़े से लोगों ने किया है, उनके संघ का नाम ओशोधारा है। तुमने साहस किया है, तुम्हारे साहस को मैं नमन करता हूं। तुमने साहस किया है ओशो को इस मोक्ष और परम मोक्ष के मार्ग पर चलने का, तुम्हारे इस पुरुषार्थ को मैं नमन करता हूं और मैं आशीष देता हूं कि तब तक तुम चैन से नहीं बैठना जब तक तुम इस मोक्ष और परम मोक्ष को प्राप्त न कर लो। और मोक्ष तो कह सकते हो कि एक पड़ाव है, तुमने जान लिया कि मैं आत्मा हूं, लेकिन परम मोक्ष कोई मंजिल नहीं है। इसलिए हमने अंतिम कार्यक्रम का नाम रखा है चरैवेति 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 चरैवेति, क्योंकि प्रेम अपने आप में कोई मंजिल नहीं है, प्रेम तो अनंत यात्रा का नाम है। ओशो की दृष्टि को अगर ठीक से समझना चाहो तो यही उनकी दृष्टि है कि हमारे लिए, हम सबके लिए जो साध्य है वो मोक्ष है। इसको खुद समझना और तुम सब दूत बन जाना ओशो के, सारे विश्व में ओशो की इस दृष्टि को फैलाना कि सब मोक्ष के मार्ग के मुसाफिर बने, सब परम मोक्ष के मार्ग के मुसाफिर बने। ओशो का जन्मदिन मनाने का यही सबसे बड़ा अच्छा तरीका होगा और मैं तुम सबको आशीष देता हूं कि तुम इस मोक्ष के मार्ग के मुसाफिर बनो। हरि ओम तत्सत। हेलो, हम सब बहुत आभार व्यक्त करते हैं आज के पावन अवसर पर। एक बार फिर से सबको बधाई देते हुए हम यहाँ से सदगुरु तेवर को तेवर हाउस तक जाने के लिए हम चाहते हैं कि इच्छा तो नहीं है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि रास्ता बना दिया जाए प्रॉपर, कोई भी रास्ते में नहीं आएगा। Thank you for the